राधे राधे सभी को। आज मेरी खुशी के कोई पैमाने नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वियतनाम। हम लोगों से मेरा मतलब है मैं और मेरा भाई। एक्चुअली मेरी बहन भी जा सकती थी बट पासपोर्ट वालों ने इसके साथ बहुत बड़ा खेला कर दिया। नाउ शी इज नॉट गोइंग। तो और मैं और मेरा भाई जा रहे हैं। मेरी मम्मी को भी मैंने बहुत परसुएड करा कि उनको जाना चाहिए बट मेरी मम्मी को कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है वॉकिंग में, तो हम उनको जल्दी से किसी ऐसी कंट्री पे लेके जाएंगे जहाँ उन्हें बहुत सारा वॉक ना करना पड़े। अभी मैं और मेरा भाई जा रहे हैं। हमने दही चीनी खा ली है। लेट्स गो। यहाँ पे ये मस्त। अब हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। अभी मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आई थिंक नॉइजी आ रही होगी। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। ये छुपना चाह रहा है बट ये व्लॉग से बच नहीं पाएगा। अब बात ये है कि अब हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, तो हमें तो भाई दिल्ली आना पड़ता है और दिल्ली आने के लिए जल्दी निकलना पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि हम एयरपोर्ट बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। तो हम वहाँ जाके क्या करते हैं भाई, खाने पीने में तो 20 से 25 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं है, तो उसके बाद फर्स्ट क्लास हम लोग बोर होते हैं। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली और एज़ यूजुअल मुझे विंडो सीट मिल गई। थैंक यू वेब चेक इन। तो ये एयरपोर्ट जाना पहचाना तो लग नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग वियतनाम पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमारी असली ट्रिप चालू होगी। मैं एक्सट्रीमली एक्साइटेड नहीं हूँ बिकॉज मुझे हिट ही नहीं हो रहा है कि मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप या एक इंटरनेशनल कंट्री में आई हूँ। लेट्स सी व्हेन द रियलिटी हिट्स। अभी तो हम लोग अपना बैग लेके चलते हैं। मैंने अपना पाउच वैसे यहाँ गिरा दिया है उठने में, तो मैं ये उठाती हूँ एंड देन लेट्स एक्सप्लोर वियतनाम। ये है हनोई एयरपोर्ट। हम लोगों ने अपने बैगेज कलेक्ट कर लिए हैं। इमिग्रेशन भी हमारा हो गया। बाय फॉर्च्यून दोनों ही कंट्रीज़ में लाइक इंडिया और वियतनाम दोनों में हमें आधे घंटे से ज़्यादा, आधा घंटा भी नहीं लगा वियतनाम इमिग्रेशन के लिए। सो अभी तक तो बहुत स्मूथ सारी चीज़ें हैं। हाँ बस एयरपोर्ट तक ट्रैवल करना और फिर इतना टाइम एयरपोर्ट पे निकालना, तो हम लोग थोड़े से स्लीप डिप्राइव्ड है। बस अब हम अपने एयरबीएनबी जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी सी नींद पूरी करेंगे एंड देन हम हनोई एक्सप्लोर करेंगे। बाय। हनोई आ तो गए पर यहाँ की स्ट्रीट्स देख के कुछ धोखा टाइप का लग रहा है कि मतलब इंडिया ले आए क्या वापस। नहीं नहीं भाई, ये हनोई ही है। हम अपने एयरबीएनबी आ गए हैं, जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको वापस हनोई की सड़कों पर। तो मैं हनोई की स्ट्रीट्स में खड़ी हुई हूँ। ओ भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत क्लीनलीनेस है। बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी सेम है बट बिकॉज़ ये जगह इतनी क्लीन है उसका इतना डिफरेंस पड़ रहा है। इतनी एस्थेटिकली अच्छी लग रही है। हर जगह ऐसे आपको रेड फ्लैग्स दिखेंगे। वियतनाम का नेशनल फ्लैग दिखेगा हर शॉप के बाहर। अभी हम लोग हनोई घूमने जा रहे हैं स्कूटी से, तो हम स्कूटी लेंगे, लाइक स्कूटी रेंट करेंगे और फिर हनोई घूमेंगे। मेरा प्लान था हाफ डे टूर लेने का बट हम एयरपोर्ट से यहाँ आते आते और फिर चेंज करने वगैरह में थोड़ा सा लेट हो गए, तो अब हाफ डे टूर सूटेबल नहीं रहेगा। तो हम अभी उन जगहों पे जाएंगे जहाँ हमें जाना था। मैं दिखाऊंगी बहुत जल्दी। एंड ये प्रिटी हनोई। तो अभी हम लोग डोंगशॉन मार्केट के जस्ट सामने बैठे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, बोर्ड भी लगा हुआ है, वो देखो। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि हम इतने हाई एक्सपेक्टेशन से आए थे। ये एक मार्केट होगा जिसमें हमें इतनी वैरायटी की चीज़ें मिल जाएंगी, इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और जैसे दिखाते हैं यूट्यूब पे कि रेट्स बहुत एक्सेप्शनली कम होते हैं क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चर होता है। मेरा भाई, क्या कह रहे थे तुम? डिसअपॉइंटमेंट हुई। हम इतने
हम लोग इतने डिसअपॉइंटेड हैं, हमें कुछ भी नहीं अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ अच्छा लगने लायक नहीं है। और रेट्स भी, जो एक आध चीज़ें हमें थोड़ी समझ में आ रही थी, उसके रेट्स भी इतने, आई वुड से तो इंडिया से तो थोड़े ज़्यादा ही थे। तो अभी हम इस बिल्डिंग से तो निकल आए, बट हमने देखा है कि यहाँ पे स्ट्रीट पर भी शॉप्स बनी है जो इसी डोंगजोंग के अंदर आती है। तो हम एक बार वो चेक करेंगे, लेट्स होप कि हमारा एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा बुरा ना जाए। तो बस कॉफ़ी के बाद पहले हमने डिसाइड करा कि हम लंच करेंगे, और लंच करने के बाद हमने करी शॉपिंग। और इस बार हमें बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स मिली जहां हमने बहुत अच्छे से बार्गेन करके कुछ बहुत बढ़िया सामान उठाया। हमने शूज़ भी ख़रीदे, हमने काफ़ी और चीज़ें भी ख़रीदी जो काफ़ी सही रेट्स पे बार्गेन के बाद हमें मिला। क्या मस्त दिन जा रहा है हमारा, इतना मज़ा आ रहा है। हनोई में बेसिकली मार्केट्स फेमस हैं, थोड़े मॉन्यूमेंट्स टाइप के बने हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, उन्हें देखने में आप आप हनोई की हिस्ट्री विज़िट कर सकते हो। और एक आध लेक्स हैं जो बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल है, रात में तो पूरी लाइट से जगमगा जाती हैं तो और सुंदर लगती हैं। अभी बल्कि 8 बजने वाले हैं और अभी हम लोग फिर बाहर जा रहे हैं। जितना मज़ा आ रहा है ना, मतलब यहाँ के लोग इतने वेलकमिंग और इतने फ्रेंडली टाइप के हैं। मतलब हम लोग जितनों से भी अभी तक मिले हैं, वो इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं, स्माइल करते हैं, कोई हमें मिनी हार्ट्स देता है। एंड हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी यहाँ आने से पहले कि टिपिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं कुछ खा रहे हो, कहीं कुछ कोई सर्विस ले रहे हो, तो आपको टिप करना चाहिए। है ना, मानोगे नहीं कि मैंने एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने लंच करा। मैंने बहुत सुना था कि वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बट गेस व्हाट, मैं अनियन गार्लिक भी नहीं खाती हूँ अब। और मुझे विदाउट अनियन गार्लिक फूड मिल गया, और वो कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था, प्रॉपर वियतनामीज़ रेस्टोरेंट था। बट हाँ, इट वाज वेजिटेरियन। मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने नॉन अनियन गार्लिक फूड भी बनाया। एंड उसकी वजह से जब मैंने उनको टिप देने की कोशिश करी, उन्होंने कहा बस आप हमें रिव्यू दे देना, वो हमारे लिए काफ़ी टिप होगा। एंड शी वॉज सो स्वीट, येट आई टिप्ड हर। यहाँ के लोग इतने बढ़िया है ना, इतना मज़ा आता है उनके साथ, इट्स गोइंग सो फन। अब हम लोग यहाँ से निकल के, हम लोग अपने प्लान करा है कि अब हम लोग ने खा पी लिया है, अब हम लोग वॉक करेंगे, मार्केट्स देखेंगे, ट्रेन स्ट्रीट जाएंगे। मैं छोटे छोटे क्लिप्स ऐसे बीच में भी लगा दूंगी जो आपको देख के मज़ा आएगा। एंड हमारी एथलीट तैयार हो गए हैं। ओह माय गॉड, प्लीज शो अस योर न्यू शूज। इन्होंने नए जूते लिए हैं न्यू बैलेंस के, प्लीज आप इनके जूते देखिए। वाओ, आई मीन वाओ। भाभी एथलीट है हमारे देश के ये। चलो अब हम लोग चलते हैं बाहर, इससे पहले, क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, आई गेस 10 साढ़े 10 तक एवरीथिंग स्टार्ट्स क्लोजिंग आउट। तो क्लिप्स देखना, क्लिप्स देखना। जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं आज इससे ज़्यादा व्लॉग करना चाहती थी, मार्केट में भी व्लॉग करना चाहती थी, बट मैं माइक लगाना भूल गई यार इसका। और पता है बहुत नॉइज़ है, अगर मैं कुछ बनाना भी चाहूँगी तो नॉइज़ के साथ आवाज़ आएगी, कुछ अच्छा सुनाई नहीं देगा, जैसे अभी हो रहा होगा। बहुत बहुत विंडी है, मार्केट में बहुत शोर होता है। कल मैं माइक लेके जाऊँगी, कल से मैं ध्यान रखूँगी, मुझे जब माइक लेके आना, मैं माइक के साथ व्लॉग करूँगी। अभी यार थोड़ा सा काम चला लो, लिटिल बिट। यार घूमते फिरते हम लोग हनोई लेक पे पहुंचे, और वहाँ पे हमें कुछ लोग दिखे जो ऐसे पैम्फलेट लेके खड़े थे, और उनके बगल में ये डबल डेकर बसेस थी। उन्होंने हमें बताया कि हाँ, वो हनोई सिटी का पूरा टूर 1 डेढ़ घंटे में करा देते हैं, जिसमें वो सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस कवर करते हैं। प्लस उनकी बस सीट्स में कुछ ईयरफोन्स होते हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको पूरी स्टोरी सुनने को मिलती है उन मॉन्यूमेंट्स की अपनी लैंग्वेज में। तो ये तो हमें बड़ा अमेजिंग लगा। हमने पूरी हनोई सिटी 1 डेढ़ घंटे में घूम ली, सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी, और वो भी मस्त ठंडी हवा में बस में बैठ के। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था हमारे लिए। अब यही टूर हमें दिन में करना पड़ता, धूप में करना पड़ता, और पूरा एक दिन डेडिकेट करना पड़ता, तो हमारा काफ़ी टाइम भी बच गया, प्लस हमें मज़ा भी बहुत आई।
इसके बाद हम लोग बहुत थक गए थे, हमें बहुत तेज़ नींद आ रही थी और अगला दिन ना बहुत एडवेंचरस होने वाला था जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। इसलिए हम जाके सीधा एयरबीएनबी में जाके सो गए और अगले दिन हमने क्या करा उसके लिए यार तुम्हें व्लॉग 2 में आना पड़ेगा। तब तक के लिए वियतनाम के कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लो। मेरा व्लॉग 1 कैसा लगा बेचारा टूटा फूटा मेरा व्लॉग 1 कैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और व्लॉग 2 देखने ज़रूर आना। ओके, बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलेंगे।